इस दुनिया में पैसे कमाने के इतने तरीके हैं कि अगर आपको सारे तरीके पता चल जाए तो आपका पैसे कमाने पे से उसके लिए मेहनत करने पे से भी भरोसा उठ सकता है। एक शख्स को मैच हारने पर 169 करोड़ 169 करोड़ रुपीस मिलते हैं, वो भी तब जबकि वो मैच देखकर ही समझ में आ रहा था कि नाम मात्र का मैच है और पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड है। टाइसन और जेक पॉल के बीच में हुए मैच के कारण नेटफ्लिक्स 6 घंटे के लिए ठप हो गया क्योंकि इसके ऊपर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही थी और इतने ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर लॉगिन मारा कि इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो सर्वर था वो इतने लोगों का लोड झेल नहीं पाया। यकीन नहीं होता ये सब चीजें सुनकर, लेकिन ये चीजें हुई हैं और टाइसन इस मैच में अपने से 31 साल छोटे बॉक्सर से यहां पर हार गए। वैसे इस मैच को लेकर यह कहना बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगा कि टाइसन की जीतने की उम्मीद थी। हाइप जरूर ऐसी बनाई जा रही थी कि भाई टाइसन जीत जाएगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है एक 27 साल के लड़के की एनर्जी का सामना उससे दुगनी उम्र का शख्स आखिर कैसे कर सकता है, ये बात एक सोचने वाली थी। लेकिन फिर भी एडवर्टाइजर्स को पैसे कमाने थे, इन बॉक्सर्स को पैसे कमाने थे, लोगों को बेवकूफ बनना था, लोग बेवकूफ बने और बस बात खत्म हो गई। मतलब मैं आपको सीरियसली बताऊं, इन दोनों बॉक्सर से ज्यादा लड़ाई तो नेटफ्लिक्स ने लड़ी थी अपने प्लेटफॉर्म को सही सलामत रखने के लिए। इतनी घटिया बाउट यहां पर इन दोनों के बीच में देखने के लिए मिली। हालांकि एक पॉइंट तक टाइसन इस मैच में आगे था, लेकिन बात वही होती है ना कि ये पूरा एनर्जी का गेम होता है और जब चीजें पहले से ही डिसाइडेड हो तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। कुछ बातें हैं जो कि इस फाइट को लेकर निकलकर जरा सामने आई है, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो अमेरिका के दिग्गज मुक्केबाज माइक टाइसन ने लगभग 20 साल बाद 2005 में बंदा आखिरी मैच खेल चुका था, वो भी हारा था। टाइसन की बात कर रहा हूं। तो बंदे ने करीब 20 साल बाद प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वापसी करी। हालांकि उनकी वापसी यादगार साबित नहीं रही। उन्हें जेक पॉल के खिलाफ महामुकाबले में 74-78 से हार का सामना करना पड़ा। जजेस ने सर्वसम्मति से जेक को विनर घोषित किया। टाइसन पहले 2 राउंड में तो आगे रहे, लेकिन बाकी के 6 राउंड में वो पिछड़ गए। जैक और टाइसन के बीच उम्र में 30 साल का फासला है। 58 साल के होने के बावजूद टाइसन ने आखिर तक हार नहीं मानी, ये एक बात जरूर नोटेबल रही। देखा जाए तो माइक टाइसन के प्रोफेशनल बॉक्सिंग करियर की ये 7वीं हार रही। इससे पहले टाइसन ने आखिरी प्रोफेशनल मुकाबला साल 2005 में केविन मैकब्राइड के खिलाफ खेला था, जिसमें कि वो हार गए थे। टाइसन और जेक पॉल के बीच का मुकाबला 16 नवंबर को अर्लिंगटन यूएसए में एनटी स्टेडियम में हुआ था। माइक टाइसन और जेक पॉल के बीच ये हैवीवेट मुकाबला 8 राउंड का था। पहले राउंड को माइक टाइसन ने 10-9 से अपने नाम किया। दूसरे राउंड में भी उन्होंने 10-9 से जीत मिली। तीसरे राउंड में जेक पॉल ने वापसी करी और कुछ सॉलिड पंच भी जड़े। तीसरा राउंड जेक पॉल ने 10-9 से अपने नाम किया। चौथा राउंड भी अपने नाम किया और चौथे राउंड के बाद में जो स्कोर था वो आगे ही निकलना शुरू हो गया। हालांकि जिस तरीके से ये मैच पूरा पैन आउट हुआ, कई लोगों का ये भी कहना था कि बाजार के भाव को बढ़ाने के लिए भी शुरुआत में टाइसन को मैचेस जिताए गए थे, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कमाई तो लोगों ने करी ही होगी। तो 5वें राउंड में माइक टाइसन को पॉल के ओवरहैंड पंच से चेहरे पर जोरदार चोट लगी, जिससे उनका मोमेंटम पूरी तरह टूट गया। 5वां राउंड जेक पॉल ने अपने नाम किया और मुकाबले में बढ़त बनाई और उसके बाद चीजें इसी तरह से आगे बढ़ी। इस मुकाबले को हारने के बाद माइक टाइसन को करीब $20 मिलियन 169 करोड़ रुपीस मिले हैं। वहीं उनके प्रतिद्वंदी कॉम्पिटिटर जेक पॉल को जीतने पर $40 मिलियन मतलब करीब 338 करोड़ रुपीस मिले। माइक टाइसन ने इस मुकाबले से पहले तक एक प्रोफेशनल बॉक्सर के रूप में 50 मुकाबलों में जीत हासिल करी थी, जबकि उन्हें केवल 6 बार हार मिली थी। साल 1987 में टाइसन ने सबसे कम उम्र में हैवीवेट चैंपियन बनने की एक अचीवमेंट हासिल किया था। तब वो महज 20 साल के थे। खास बात यह रही कि टाइसन ने 44 मैचेस नॉकआउट के जरिए जीते। वहीं 27 साल के जेक पॉल यूट्यूबर से प्रोफेशनल बॉक्सर बने। उन्होंने साल 2020 में प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू करी थी। पॉल ने इस मुकाबले को मिलाकर 12 में से 11 कुल मैच जीते हैं। माइक टाइसन और जेक पॉल के बीच इस मुकाबले से पहले भारत के नीरज गोयल का जलवा भी देखने के लिए मिला था। नीरज ने ब्राजील के विंडरसन न्यून्स को 6 राउंड के सुपर मिडिलवेट मुकाबले में 60-54 से हराया। नीरज ने शुरुआती राउंड से ही विंडरसन पर दबाव कायम रखा। नीरज भारत के हरियाणा राज्य से ताल्लुकात रखते हैं और उन्होंने अपने करियर में कई अवार्ड्स भी जीते हैं। नीरज साल 2015, 2016, 2017 में WPC एशियन चैंपियन रह चुके हैं। नीरज WPC रैंकिंग में जगह बनाने वाले पहले भारतीय बॉक्सर भी हैं। नीरज ने अब तक प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 18 मुकाबले जीते हैं, जबकि 4 में उनको हार मिली है। माइकल जेराल्ड टाइसन का अगर हम जन्म की बात करें, 1966 में बंदा पैदा हुआ था न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में। बचपन में ही माइक टाइसन काफी ज्यादा फाइट को लेकर काफी
मैच के लिए आतुर रहते थे। तोतली जुबान की वजह से कुछ लोग टाइसन का मजाक उड़ाते थे, टाइसन ने ऐसे लोगों से लड़ाई झगड़े भी किए। माइक टाइसन की शरारतों का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि 13 साल की एज में वो 38 बार अरेस्ट हो चुके थे। माइक टाइसन साल 1981, 1982 के जूनियर ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने में भी सफल रहे थे। इसके बाद 1984 में टाइसन ने न्यूयॉर्क में आयोजित नेशनल गोल्डन ग्लव्स में जोनाथन लिटा को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद धीरे धीरे टाइसन ने बॉक्सिंग में अपना वर्चस्व कायम किया। साल 1985 में महज 18 साल की उम्र में ही टाइसन ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग की शुरुआत कर दी थी। अच्छा, कंट्रोवर्सीज भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ी रही टाइसन के साथ में। टाइसन साल 1992 में टाइसन को बहुत ही गलत इल्ज़ामों का दोषी पाया गया था। 6 साल की जेल की उनको सज़ा सुनाई गई। हालांकि 3 साल बाद ही वो पैरोल पर रिहा कर दिए गए। 97 में एक मैच के दौरान टाइसन ने गुस्से में अपने अगेंस्ट वाले बॉक्सर इवाइंडर हॉलीफील्ड का कान काट दिया था। टाइसन ने हॉलीफील्ड के दाएं कान को इतने जोर से काटा था कि उसके कुछ पार्ट्स कटकर बॉक्सिंग रिंग में ही गिर गए थे। माइक टाइसन की प्राइवेट लाइफ उतनी कामयाब रही नहीं। टाइसन ने 3 शादियां करी, 8 बच्चों के पिता बने। पहली बार 1988 में एक्ट्रेस रॉबिन गिवेंस से शादी करी थी। 1 साल में ही दोनों की शादी टूट गई। टाइसन ने साल 1997 में डॉक्टर मोनिका टर्नर के साथ शादी करी। 2003 में इसके बाद टाइसन ने मोनिका से तलाक लिया और 2009 में टाइसन ने एल स्पाइसर से शादी करी, जो कि अब तक कायम है। और ऑब्वियस सी बात है, बुढ़ापे में आदमी तलाक की सोचता नहीं है। बॉक्सिंग रिंग में शानदार खेल दिखाने के चलते टाइसन को आयरन माइक, किड डायनामाइट और द बैडेस्ट ऑफ द प्लैनेट जैसे निकनेम भी मिले थे। लेकिन ये मैच, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड ही लगा, क्योंकि कई लोगों के पैसे दांव पर लगे हुए थे। तो जाहिर सी बात है, उस पैसे को भी रिकवर करना था। और आप अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए, 338 करोड़ रुपीस, 169 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट 500 करोड़ रुपए तो सिर्फ और सिर्फ प्राइज मनी में ही गया है। तो जिन लोगों ने इसके ऊपर पैसा लगाया होगा, उन लोगों ने कितना पैसा पीटा होगा, इस पर सोचने वाली बात है। नेटफ्लिक्स जैसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म ठप्प पड़ गया भाई, इतने लोगों ने लॉग इन किया। मतलब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि इंडिया से करीब 1 लाख लोग इसको देख नहीं पाए थे। नेटफ्लिक्स की बात करें तो यूजर डाउन डिटेक्टर.com के मुताबिक भारत में यूजर्स को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक नेटफ्लिक्स चलाने में दिक्कत आई। सुबह करीब 9:15 बजे करीब 1300 लोगों को नेटफ्लिक्स चलाने में दिक्कत आई थी। अमेरिका में भारतीय टाइम के मुताबिक सुबह 9:15 बजे करीब 95,000 लोगों को स्ट्रीमिंग देखने में दिक्कत आ रही थी। भारत में नेटफ्लिक्स के करीब 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ सब्सक्राइबर मौजूद हैं और दुनिया भर के 190 देशों में करीब 27 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर नेटफ्लिक्स के पास में हैं। तो ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए भी ये वाकई में एक सोचने वाली बात है कि उनका प्लेटफॉर्म ठप्पा पड़ गया। खैर, इवेंट ही कुछ ऐसा था, बस रियलिस्टिक होता तो और भी ज़्यादा बेहतर लगता। आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है? क्या कुछ सुना भी था आपने इसके बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।